हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का इसका चैप्टर 2 देखेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी याद कर ले। और यहाँ पे आर्ट्स का तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसका चैप्टर 2 का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे हैं। पहला नंबर प्रश्न, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट आपको बताना है। उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होती है तो बजट सेट क्या होता है। ऑप्शन ए बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी छोटा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपतित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ा हो जाता है यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे है। 2 नंबर प्रश्न में प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है। आपको बताना है प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए समग्र मांग पर, ऑप्शन बी समग्र पूर्ति पर, ऑप्शन सी और बी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समग्र मान और समग्र पूर्ति दोनों पर करता है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न, एक युक्तशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है। आपको बताना है एक युक्तशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है। ऑप्शन ए सबसे अच्छा, ऑप्शन बी सबसे खराब, ऑप्शन सी सर्वाधिक अधिकतम मान वाला, ऑप्शन डी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों करता है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र में किस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग सफल है। आपको बताना है मांग वक्र में किस वस्तु का उपभोक्ता मांग सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए अपने मूल्य का, ऑप्शन बी अन्य वस्तु के मूल्य का, ऑप्शन सी मौसम का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का मांग अच्छा है यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है कहलाती है। आपको बताने वैसी वस्तुएं जिनकी मांग आय की दिशा में गति करती है उसको क्या कहते हैं। नियत वस्तुएं, ऑप्शन बी समान वस्तुएं, ऑप्शन सी पूरक वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य वस्तुएं कहलाती है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में आता है। आपको बताना है इनमें से कौन सार्वजनिक श्रेणी के वस्तुओं में आती है। ऑप्शन ए सड़कें, ऑप्शन बी सरकारी प्रशासन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आ जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी प्रशासन और सड़क यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोभ संबंध कहलाता है। आपको बताना है प्रतिलोभ संबंध क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कीमत का नियम, ऑप्शन बी मांग का नियम, ऑप्शन सी वस्तु का नियम, ऑप्शन डी उपभोक्ता का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मांग का नियम कहलाता है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयोग स्थापना वस्तु का है। ऑप्शन ए चाय चीनी, ऑप्शन बी ब्रेड मक्खन, ऑप्शन सी चाय कॉफी, ऑप्शन डी कमल तथा स्याही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चाय और कॉफी होता है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, यदि बिजली की कीमत घटाने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो किस प्रकार की वस्तुएं। ऑप्शन ए पूरक, ऑप्शन बी स्थापना, ऑप्शन बी विशालषित, ऑप्शन डी परम आवश्यकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पूरक है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र में किस प्रकार के बिंदु कटती है। ऑप्शन ए उच्चतम बिंदु, ऑप्शन डी न्यूनतम बिंदु, ऑप्शन सी बढ़ते हुए क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु होता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे।
11 नंबर प्रश्न, वस्तु का एक मूल्य घटाने पर बजट रेखा का प्रवणता आपको बताना है। जब वस्तु को 1 रुपये बढ़ाया जाता है तो बजट रेखा का प्रवाह कैसे होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी स्थित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन मांग लोच मापने की विधि नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिशत विधि, ऑप्शन बी आय प्रणाली, ऑप्शन सी कुल आय प्रणाली, ऑप्शन डी बिंदु विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आय प्रणाली नहीं है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? ऑप्शन ए शून्य होती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी धनात्मक होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाती है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी रुचि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, जगह उपयोगिता में होती है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे है। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? आपको बताना है निम्न में से कौन है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी वस्तु की प्रकृति, ऑप्शन बी वस्तु का विरुद्ध उपयोग, ऑप्शन सी समय तत्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, किसी सामान्य वस्तु के मांग में वक्र ढाल कैसी होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अपरिभाषित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की कीमत मांग कैसी होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, उत्पादक के निम्न में से कौन सी साधन है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम एवं पूंजी, ऑप्शन सी व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था, श्रम एवं पूंजी और भूमि सभी होता है। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, उदासीन वक्र की ढाल होती है। आपको बताना है उदासीन वक्र की ढाल कैसी होती है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं, ऑप्शन बी बाएं से दाएं, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बाएं से दाएं होती है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? ऑप्शन ए कुल रीति, ऑप्शन बी प्रतिशत या अनुप्रतिति रीति, ऑप्शन बी बिंदु रीति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, मांग के निर्देशक तत्व कौन है? ऑप्शन ए वस्तु की कीमत, ऑप्शन बी आय स्तर, ऑप्शन सी संबंधित वस्तु की कीमत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, मूल्य वृद्धि में गिफ्ट-इन वस्तुओं की मांग है। आपको बताना है मूल्य वृद्धि में गिफ्ट-इन वस्तुओं का मांग कैसे होती है? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी स्थित रहती है, ऑप्शन डी अस्थिर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। आपको बताना है वस्तु की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादकता, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी योग्यता, ऑप्शन डी संतुष्टि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगिता कहलाता है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन घटक है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आय स्तर, ऑप्शन बी वस्तु की प्रकृति, ऑप्शन सी कीमत स्तर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी करता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न में पूर्ण उपयोगिता के आंतरिक एवं फर्म के लिए मांग वक्र है। ऑप्शन ए लोचेदार, ऑप्शन बी पूर्ण लोचेदार, ऑप्शन सी बेलोचेदार, ऑप्शन डी अति अधिक लोचेदार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण लोचेदार होता है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे।
26 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? आपको बताना है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1956 में हुआ था। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता को ऑप्शन ए अधिकतमक हो जाती है, ऑप्शन बी घटने लगती है, ऑप्शन सी घटती दर बढ़ती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घटने लगती है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी मूल्यह्रास, ऑप्शन निवेश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यह्रास कहलाता है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न, एक ऋजु रेखीय मांग का वक्र मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। ऑप्शन ए शून्य होगी, ऑप्शन बी इकाई होगी, ऑप्शन सी अनंत होगी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इकाई होती है। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार की अध्ययन किया जाता है। आपको बताने उपभोक्ता व्यवहार की अध्ययन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी व्यापार अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी आय सिद्धांत में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगेगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।